नित्यानंद प्रभु जी ने बोला कि अगर कोई मेरी शरण ग्रहण करता है, निताई पद कमल, और गदाधर जी को किनारे कर देता है तो मैं उसे लात मार के निकाल देता हूं। हाँ, ये निमाई पंडित है, इतना कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अरे ये अंदर कौन है? तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी ने बोला आपके गदाधर। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा तो ऐसे झुककर ऐसे रो रहे थे गदाधर पंडित जी। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने बोला अरे गदाधर, तुम तो बहुत ही पवित्र हो, बचपन से ही पवित्र हो, तुम कृष्ण के कितने शुद्ध भक्त हो। अच्छा, मेरे हृदय में है, मेरे हृदय में, और कहकर अपने नाखून से अपनी छाती फाड़ने लगे। तो जब गदाधर पंडित जी ने देखा अरे ये क्या कर रहे हैं, और दूर से शशि माता भी देख रही थी, वो भी डर रही थी अरे ये क्या कर रहे हैं। तो गदाधर पंडित जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया महाप्रभु को। नहीं महाप्रभु, निकल गए, अभी अभी आपके हृदय में ही थे, अभी निकल गए। वो अपने आसन से धम्म करके नीचे गिर पड़े, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कहां गई पगड़ी, कहां गए वो रेशम के वस्त्र, क्या जो पहना था उन्होंने, सब इधर उधर हो गया। और वो नीचे गिरकर इतना रोए कृष्ण प्रेम में, उनका पूरा आंखों से आंसू गिरा, कीचड़ हो गया वहां पर। बहुत ही स्वादिष्ट है गदाधर। तुम लगता है गोलोक में कुकिंग करते हो और यहां पर अपना स्वरूप छिपाते हो। जो गोपीनाथ जी का जो विग्रह था उसी में समा गए थे। तो अभी भी आप लोग जो राइट नी है गोपीनाथ जी का विग्रह, उसमें एक क्रैक देख सकते हैं आप। तो वहीं से जो चैतन्य महाप्रभु जी उस विग्रह में समा गए थे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो आज श्री गदाधर पंडित जी का आविर्भाव दिवस है। गदाधर पंडित जी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रमुख, सबसे प्रिय, सबसे गुह्यतम पार्षद। तो आज हम श्री गदाधर पंडित जी के बारे में चर्चा करेंगे। 21 प्रमुख जानकारियां हम आपको बताएंगे और कुछ लीलाओं की चर्चा करेंगे। नंबर 1, गदाधर पंडित जी 1492 में वैसाख महीने में अमावस्या के दिन प्रकट हुए थे। माता जी का नाम था रत्नावती देवी और पिताजी का नाम था माधव मिश्रा। नंबर 2, गौर गणोद्देश दीपिका के अनुसार व्रज लीला में जो वृषभानु महाराज की पुत्री हैं, कौन? श्रीमती राधा रानी जी। तो वही प्रकट हुई हैं किनके रूप में? श्री गदाधर पंडित के रूप में। तो बेसिकली श्रीमती राधा रानी और श्रीमती ललिता विशाखा जी के मिश्रित अवतार हैं गदाधर पंडित जी। नंबर 3, गदाधर पंडित जी बचपन से ही बहुत ही शांत, संयमी, गंभीर, निर्मल और एकांत में रहना पसंद करते थे। नंबर 4, चैतन्य महाप्रभु जी और श्री गदाधर पंडित जी दोनों बचपन से ही एक साथ रहे हैं। दे आर कांस्टेंट कंपेनियन। तो जो रत्नावती देवी जी हैं श्री गदाधर पंडित जी की माता जी, और चैतन्य महाप्रभु की जो माता जी हैं शची देवी जी, तो रत्नावती देवी जी और शची माता दोनों जो हैं बहुत ही उनका गहरा संबंध था। तो रत्नावती देवी जो शची माता को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्रेम करती थी और बचपन से ही दोनों का आना जाना घर में लगा रहता था। तो जगन्नाथ मिश्र जी का जो घर है उनके बिल्कुल पास में ही रहते थे वो लोग। नंबर 5, गौरहरि और गदाधर पंडित जी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कभी वो उनके घर में खेलते थे, कभी वो उनके घर में खेलते थे। एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। तो गदाधर पंडित जी 5-6 वर्ष छोटे हैं चैतन्य महाप्रभु से। नंबर 6, तो हमारे निमाई पंडित जी जो कि बचपन में बहुत ही नटखट थे, वो बचपन में अपने मित्रों से बहुत ही ऊटपटांग प्रश्न पूछते थे। तो गदाधर पंडित जी क्या करते थे, उनसे दूरी बना लेते थे कि अरे ये पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें करता है। लेकिन निमाई पंडित फिर से उनको खींच कर लाते थे, नहीं नहीं दूरी बनाने नहीं दूंगा मैं, चलो इधर। और कहते थे गदाधर पंडित जी को, देखना एक दिन ना मैं ऐसा वैष्णव बनूंगा कि ब्रह्मा और शिव ना मेरे दरवाजे पर आएंगे। नंबर 7, जब श्री ईश्वरपुरी जी जो कि चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु हैं, वो नवद्वीप में आए थे कुछ महीनों के लिए, तो गदाधर पंडित जी ने उनसे बहुत श्रवण किया था। और जब उनसे श्रवण करते थे तो वो इतना रोते थे। तो ईश्वरपुरी जी बहुत प्रसन्न हुए थे गदाधर पंडित जी से कि देखो कितना उन्नत भक्त है इतनी कम उम्र में भी। तो उन्होंने अपनी पुस्तक से उनको शिक्षा दी थी। नंबर 8, चैतन्य महाप्रभु जी जब गया से वापस आए दीक्षा लेकर ईश्वरपुरी जी से, तो पूरे बदल गए। उनके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। हर वक्त कृष्णा कृष्णा, हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा रटते थे। तो जब गदाधर पंडित जी ने देखा हाँ ये निमाई पंडित है,
इतना कृष्ण प्रेम जागृत हो गया, तो जो दूरी बनाकर रखते थे फिर वो उनके साइड हो गया, और वो भी उनके साथ साथ खूब रोते थे जब वो कृष्ण का नाम लेते थे। तो नंबर 9, जब चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी लीला आरंभ की नवद्वीप में, तो गदाधर पंडित जी उनके मुख्य पार्षद थे। तो जो राधा कृष्ण हैं, जो यमुना तट में व्रज लीला में संलग्न थे, वो अब कहां पर लीला कर रहे हैं? गंगा तट किनारे। किस रूप में? गदाई गौरांग के रूप में। नंबर 10, एक दिन गदाधर पंडित जी ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु जी शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर कृष्ण कथा कहने वाले हैं। तो गदाधर पंडित जी पहले से ही जाकर शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी के घर बैठ गए अंदर कमरे में। तो चैतन्य महाप्रभु जी आए वरांदे में, वहां पर उन्होंने कृष्ण कथा शुरू की, और कृष्ण कथा करते 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 वो ऐसे दिव्य उन्माद में चले गए कि मतलब सभी जितने भी वहां लोग बैठे सब परमानंद स्थिति में चले गए, स्तब्ध हो गए, और सबके आंखों से आंसू बहने लगे। और अंदर जो हमारे गदाधर पंडित जी बैठकर सुन रहे थे कथा, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाए। कंट्रोल किया काफी, लेकिन फिर वो इतनी तेज तेज रोने लगे, इतनी तेज तेज आवाज करके रोने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अरे ये अंदर कौन है? तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी ने बोला आपके गदाधर। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा तो ऐसे झुककर ऐसे रो रहे थे गदाधर पंडित जी। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने बोला अरे गदाधर, तुम तो बहुत ही पवित्र हो, बचपन से ही पवित्र हो, तुम कृष्ण के कितने शुद्ध भक्त हो। मेरा तो पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, मुझे कृष्ण का संग प्राप्त नहीं हुआ। और ऐसे कहकर गदाधर पंडित जी को उन्होंने गले लगा लिया। नंबर 11, एक दिन चैतन्य महाप्रभु जी ने गदाधर पंडित जी से बोला, गदाधर, वो सुंदर सांवला बालक जिसने पीतांबर वस्त्र धारण किया है, वो कहाँ है? कहाँ है वो गदाधर, कहाँ है? और कहकर चैतन्य महाप्रभु जी रोने लगे। तो गदाधर पंडित जी ने बोला अरे महाप्रभु, वो आपके हृदय में ही तो है। तो महाप्रभु जी ने सुना मेरे हृदय में? अच्छा, मेरे हृदय में है, मेरे हृदय में। और कहकर अपने नाखून से अपनी छाती फाड़ने लगे। तो जब गदाधर पंडित जी ने देखा अरे ये क्या कर रहे हैं, और दूर से शशि माता भी देख रही थी, वो भी डर रही थी अरे ये क्या कर रहे हैं। तो गदाधर पंडित जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया महाप्रभु को। नहीं महाप्रभु, निकल गए, अभी अभी आपके हृदय में ही थे, अभी निकल गए, वो अभी निकल गए। तो महाप्रभु ने बोला नहीं, छोड़ दो मुझे, अब मैं उनको देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, छोड़ दो मुझे गदाधर, छोड़ दो। तो गदाधर पंडित जी बोला नहीं नहीं महाप्रभु, वो आपके हृदय में थे लेकिन अभी निकल गए हैं, वो किसी भी क्षण प्रकट हो सकते हैं। तो जब ऐसा बोला तब जाके थोड़ा चैतन्य महाप्रभु जी को ढांढस हुआ, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। तो जब शची माता जी ने ये देखा तो बहुत प्रसन्न हुई, गदाधर जी को आकर बहुत उन्होंने उनको शाबाशी दी, बोला कि अरे तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, मेरा पुत्र जब ऐसे आवेश में होता है तो मैं भी उनके पास जाने से डरती हूँ, लेकिन तुमने तो बहुत बुद्धिमानी से सिचुएशन को संभाला। आज से गदाधर तुम हर समय निमाई के साथ रहना। और तब से गदाधर पंडित जी हर समय चैतन्य महाप्रभु जी के साथ रहते थे। नंबर 12, एक बार नवद्वीप में बहुत बड़े संत पधारे, पुंडरीक विद्यानिधि। तो गदाधर पंडित जी के जो मित्र थे मुकुंद दत्त, तो उन्होंने बोला कि अरे गदाधर, तुमको बहुत अच्छा लगता है ना संतों से मिलना, चलो आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़े महान संत से मिलाता हूँ। तो गदाधर पंडित जी तो मिलना ही चाहते थे संत महात्माओं से, बोला हाँ चलो चलो चलो। तो जब गए तो देखा पुंडरीक विद्यानिधि जी बहुत ऊंचे आसन में बैठे हुए थे, वो सिल्क कपड़ा पहना हुआ था, पगड़ी पहनी हुई थी, वेशभूषा एकदम राजपुत्र की तरह, एक पंखा कर रहा है, एक चामर डुला रहा है, पान खा रहे हैं, पीकदान रखा हुआ है। तो जब देखा गदाधर पंडित जी ने बोला कि ये संत कहाँ से लगते हैं, ये तो कोई राजघराने के ऐसे कोई राजपुत्र लगते हैं। तो उनके मन में विकार आ गया। तो मुकुंद दत्त जी जो थे उनके फ्रेंड गदाधर पंडित जी के, वो समझ गए कि इनके मन में विकार आ गया। तो उन्होंने क्या किया कि भागवतम के 3 स्कंद से एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक पढ़ा। तो वो जब श्लोक गाया उन्होंने, तो पुंडरीक विद्यानिधि के शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए, और वो अपने आसन से धम करके नीचे गिर पड़े, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कहाँ गई पगड़ी, कहाँ गए वो रेशम के वस्त्र, क्या जो पहना था उन्होंने, सब इधर उधर हो गया। और वो नीचे गिरकर इतना रोए कृष्ण प्रेम में, उनका पूरा आंखों से आंसू गिरा, कीचड़ हो गया वहां पर। तो जब गदाधर पंडित जी ने देखा अरे इतने महान संत, मैंने क्या कर दिया, मैंने कितना मतलब मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैंने इतना निंदा किया, इतने महान वैष्णव का, इतना महान संत की मैंने निंदा की। तो मुकुंद दत्त जी जो थे उन्होंने बोला कोई बात नहीं। फिर लेकिन वो सोचने लगे मैं कैसे प्रायश्चित करूं, कैसे प्रायश्चित करूं। फिर उन्होंने सोचा कि हाँ मैं इन्हें ही गुरु बनाऊंगा, इनसे ही दीक्षा लूंगा। तो मुकुंद दत्त जी से बोला कि आप इनसे बात करो कि मुझे शिष्य ग्रहण कर ले, मैं इन्हीं को अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। तो जब बाद में पुंडरीक विद्यानिधि जी ने ये सुना कि वो शिष्य बनना चाहते हैं तो बहुत प्रसन्न हुए, और फिर गदाधर पंडित जी को पुंडरीक विद्यानिधि जी ने दीक्षा दी। नंबर 13, जब चैतन्य महाप्रभु जी एक बार वृंदावन यात्रा के लिए जा रहे थे, तो गदाधर पंडित जी भी पीछे पीछे चल पड़े। महाप्रभु जी ने बोला देखो गदाधर, तुम नहीं आ सकते, मतलब नहीं आ सकते, ठीक है, जाओ लौट जाओ।
चैतन्य महाप्रभु जी चलने लगे, फिर आगे चलने लगे। फिर थोड़ी देर बाद देखा मुड़ के तो फिर गदाधर पंडित जी आ रहे थे। महाप्रभु जी ने बोला मैंने बोला ना गदाधर तुम नहीं आ सकते, लौट जाओ वापस। लेकिन वो पीछा चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे वो कि नहीं महाप्रभु जी मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता, मैं कैसे ही विच्छेद में सहन नहीं कर पाऊंगा आपसे। तो महाप्रभु ने उनको याद दिलाया देखो तुमने प्रतिज्ञा किया था क्षेत्रज्ञ सन्यासी के रूप में रहोगे, तो मतलब कि जो उस क्षेत्र में ही रहता है सन्यासी, तो और तुम्हें गोपीनाथ जी की सेवा करनी है तो तुम चले जाओ। फिर फाइनली गदाधर पंडित जी वापस गए। नंबर 14, एक दिन चैतन्य महाप्रभु जी नवद्वीप घूमते घूमते जंगल में चले गए और अपनी कृष्ण लीला स्मरण करने लगे। और स्मरण करते करते तो फिर मुकुंद जी जो थे वो गीत गाने लगे और गदाधर पंडित जी ने वहां से बहुत सारे फूल इकट्ठा किए और गार्लैंड बनाया, बहुत ही सुंदर फूलों का हार बनाया और महाप्रभु जी को पहनाया, ठीक वैसे ही जैसे श्रीमती राधा रानी जी पहनाती थी। और कृष्ण का जैसे श्रृंगार करती थी श्रीमती राधा रानी जी, वैसे ही ठीक गदाधर प्रभु जी ने किया श्रृंगार चैतन्य महाप्रभु जी का। और फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने गदाधर पंडित जी को बैठाया अपने बाएं साइड, राइट साइड कौन बैठे? नित्यानंद प्रभु। कोई नृत्य कर रहा था, कोई गीत गा रहा था। श्रीवास पंडित जी सबको फूलों की माला से सजाने लगे। नरहरि जी पंखा करने लगे दिव्य युगल जोड़ी को। शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी चंदन लगाने लगे। मुकुंद जी प्रेम ध्वनि करने लगे। माधव, वसुदेव, पुरुषोत्तम, विजय और मुकुंद अलग अलग गीत गाने लगे अलग अलग राग में। नंबर 15, तो व्रज लीला में बलराम जी और राधा रानी जी का कोई लीला नहीं है। अगर राधा रानी जी देखती कि बलराम जी के चरण चिन्ह है तो वो अपना रास्ता बदल देती, और बलराम जी अगर देखते कि राधा रानी जी के चरण चिन्ह इस रास्ते पर गए हैं तो बलराम जी किसी और ओर मुड़ जाते। लेकिन 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 जो गौर लीला है वहां पर नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित जी का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो एक बार नित्यानंद प्रभु जी चावल लेकर आए और आगे फिर दोनों बहुत गले मिले एक दूसरे से और रोने लगे। इतना मतलब उनसे विच्छेद हो रहा था कि दोनों गले मिलकर रोने लगे, लौटने लगे जमीन पर। तो उनके सारे शिष्य देख रहे थे और वो भी रोने लगे कि इतना प्रेम। फिर चावल पकाया श्रीवास पंडित जी ने और इमली की चटनी और साग, और फिर जब वो पाने वहां पर बैठे तो महाप्रभु जी आ गए। चैतन्य महाप्रभु जी बोले अच्छा मुझे इनवाइट नहीं किया, ठीक है अकेले अकेले। तो फिर उनके लिए एक और प्लेट लगाया। फिर महाप्रभु जी ने जब खाया तो बोला बहुत ही स्वादिष्ट है गदाधर, तुम लगता है गोलोक में कुकिंग करते हो और यहाँ पर अपना स्वरूप छिपाते हो। तो ऐसे लीला होती थी, मतलब चैतन्य महाप्रभु जी मजाक कर रहे थे। और नित्यानंद प्रभु जी ने बोला कि अगर कोई मेरी शरण ग्रहण करता है निताई पद कमल और गदाधर जी को किनारे कर देता है तो मैं उसे लात मार के निकाल देता हूं। और यही बात बोली गदाधर पंडित जी ने कि अगर कोई मेरी शरण ग्रहण करता है और नित्यानंद प्रभु जी को साइड कर देता है तो मैं भी उसे लात मार के किनारे कर देता हूं। नंबर 16, एक बार गदाधर पंडित जी श्लोक सुना रहे थे चैतन्य महाप्रभु जी को। तो चैतन्य महाप्रभु जी क्या है कि भागवत सुनने आया करते थे गदाधर पंडित जी से। तो एक बार सुन रहे थे तो इतना भाव विभोर हो गए चैतन्य महाप्रभु जी, कृष्णा ए कृष्णा ओ मेरे प्राणधन ओ कृष्णा करके रोने लगे और बोले कि गदाधर आज मैं तुमको बहुत ही अमूल्य निधि देने वाला हूं। और कहकर बालू जो था वहां पर उसको हटाने लगे खट 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 करके, और अंदर से बालू के कौन निकला? गोपीनाथ जी का विग्रह। तो गोपीनाथ जी का विग्रह और कौन? राधा रानी जी का विग्रह और ललिता सखी का विग्रह। तो विग्रह उनको दिया गदाधर पंडित जी को और बोला कि तुम गोपीनाथ जी की सेवा करो, ये मुझसे अभिन्न है। और तब से फिर गदाधर पंडित जी गोपीनाथ जी की सेवा करने लगे। नंबर 17, तो ऐसा विग्रह आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। कृष्ण जी भी काले रंग के, राधा रानी जी भी काले रंग की, ललिता सखी भी काले रंग की। कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, ललिता सखी बांसुरी बजा रही हैं और राधा रानी जी वीणा बजा रही हैं। तो ये क्या है कि महाभाव है, महाभाव प्रकट किया कि मतलब राधा रानी जी कृष्ण प्रेम में इतना मग्न हो गई कि वो उन्होंने उनका ही रूप ग्रहण कर लिया। नंबर 18, जैसा कि हमने बताया गदाधर पंडित जैसा कोई भी नहीं है, किसी से भी गदाधर पंडित जी की तुलना की ही नहीं जा सकती। सबसे अंतरंगा और सबसे प्रिय पार्षद चैतन्य महाप्रभु जी के। नंबर 19, तो श्रीमती राधा रानी जी पुरुष शरीर में क्यों आई? इसलिए क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर जी चैतन्य भागवत में बता रहे हैं कि ये जो लीला है कृष्ण की, इसमें चैतन्य महाप्रभु के रूप में वे संन्यास ग्रहण करने वाले हैं, और संन्यास ग्रहण करने वाले हैं तो ऑफ कोर्स स्त्रियों से तो दूर रहना पड़ेगा। तो इसलिए जितनी भी गोपियां थी व्रज में सब पुरुष रूप में आ गई। नंबर 20,
गदाधर पंडित जी चैतन्य महाप्रभु जी के हमेशा बाएं में रहते थे और दक्षिण में नित्यानंद प्रभु जी। तो चंपाहाटी में गौर गदाधर जी का विग्रह भी है। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी गौर गदाधर विग्रह की आराधना करते थे, उनकी सेवा करते थे। नंबर 21, चैतन्य महाप्रभु जी के अंतर्ध्यान होने के बाद, तो चैतन्य महाप्रभु जी कहाँ अंतर्ध्यान हुए थे? जो गोपीनाथ जी का जो विग्रह था उसी में समा गए थे। तो अभी भी आप लोग जो राइट नी है गोपीनाथ जी का विग्रह, उसमें एक क्रैक देख सकते हैं आप। तो वहीं से जो चैतन्य महाप्रभु जी उस विग्रह में समा गए थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी चले गए, अंतर्ध्यान हो गए, तो गदाधर पंडित जी से मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ कि क्या अब मेरे जीने का क्या फायदा। तो बिल्कुल दुखी हो गए, बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे वृद्ध, ना वो उठ पाते अच्छे से, ना वो अपना सर उठा पाते, ना हाथ उठा पाते। इतना वीरा अनुभव हो रहा था, मतलब इतना वीरा अनुभव हो रहा था कि हाथ उठा के गोपीनाथ जी को माला भी नहीं पहना पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अब तो मैं बेकार हो गया हूँ। तो बिल्कुल वृद्ध की तरह दिखने लगे, जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है, जबकि थे वो लगभग 39 वर्ष के ही थे। तो उन्होंने सोचा कि अब मुझसे नहीं होता, तो अब मैं ये सेवा गोपीनाथ जी की किसी और को दे देता हूँ। तो गोपीनाथ जी तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी है ना, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे सेवा दे दें। तो गोपीनाथ जी क्या हुआ, झुक गए, बैठ गए, तो घुटने के बल वहां पर बैठ गए। तो आप आज भी वो दर्शन कर सकते हैं पुरी में जाके कि गोपीनाथ जी के जो विग्रह हैं वो बैठे हुए हैं। ऐसा विग्रह पूरी दुनिया में नहीं है। तो फिर गदाधर पंडित जी उनकी ऐसे सेवा करते। तो आज आविर्भाव दिवस है गदाधर पंडित जी का। तो बहुत 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 ही पावन दिन है। आज हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस तरह वो कृष्ण के बिना एक क्षण भी कृष्ण के बिना नहीं रह पाते, इतना वियोग सही नहीं पाते बिल्कुल, तो वैसा ही हमारे अंदर भी उसका कुछ परसेंट हमारे अंदर भी आ जाए कि हमें भी कृष्ण से प्रेम हो जाए, हम भी कृष्ण के बिना एक पल ना रह पाए। तो गदाधर पंडित जी से हम आज प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, गदाधर पंडित जी आविर्भाव दिवस की जय, गदाधर पंडित जी की जय, चैतन्य महाप्रभु जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।